और लखीसराय में जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, उनके पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनके समाधान को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनावों और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बिगड़े बोल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद की जमींदारी के युवराज से आप इच्छा रखते हैं। ये लोग परिवारवाद की जमींदारी से सिंहासन प्राप्त करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हों जो संवैधानिक संस्था का अपमानित करेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे, जिसकी करनी कथनी में कोई समरूपता नहीं है। ये वंशवादी परिवारवादी जमींदारी बढ़ाकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करती है, संविधान के प्रति समर्पित भी है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने संगठन में भी लोकतंत्रीय पद्धति से हर एक कार्यकर्ता को साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, फिर हम लोग सहमति बना करके अच्छे कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक पद्धति से अवसर भी देते हैं। लेकिन उस दल में एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसकी पुत्री, उसका पुत्र, यही क्रम चलता है। ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जनता का विश्वास अब नहीं रहा। और लखीसराय में जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, उनके पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनके समाधान को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनावों और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बिगड़े बोल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद की जमींदारी के युवराज से आप इच्छा रखते हैं। ये लोग परिवारवाद की जमींदारी से सिंहासन प्राप्त करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हों जो संवैधानिक संस्था का अपमानित करेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे, जिसकी करनी कथनी में कोई समरूपता नहीं है। ये वंशवादी परिवारवादी जमींदारी बढ़ाकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करती है, संविधान के प्रति समर्पित भी है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने संगठन में भी लोकतंत्रीय पद्धति से हर एक कार्यकर्ता को साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, फिर हम लोग सहमति बना करके अच्छे कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक पद्धति से अवसर भी देते हैं। लेकिन उस दल में एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसकी पुत्री, उसका पुत्र, यही क्रम चलता है। ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जनता का विश्वास अब नहीं रहा।